अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूं नूर। रमज़ान मुबारक के तमाम अयाम आपके साथ गुजरे और फ्यूज़ बरक़ात वाले दिन आपके साथ बहुत ख़ास गुजरे। तो अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों के लिए जब रमज़ान मुबारक में वो अपने रब के लिए क़याम करते हैं, भूख काटते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह फिर अपने बंदों के लिए ख़ास तोहफ़े के तौर पर ईद उल फ़ितर उन्हें अता करता है। वो ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, ये अपने बंदों के लिए एक तोहफ़ा है, एक नेमत है, ईदें हैं जो कि अल्लाह अपने बंदों को नसीब करता है खुशियों की शक्ल के अंदर। खुशियाँ तो वो होती हैं जो अपनों के साथ होती हैं और अपनों के साथ ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो सिटी 41 का ये तोरा इम्तियाज़ है जब हम बात करते हैं फैसलाबाद की, वो फैसलाबाद हो, झंग हो, टोबा हो, चिन्योट हो, हर चप्पे चप्पे के अंदर वो फैसलाबाद की तहसीलें हों, झंग की हों, चिन्योट की हों या टोबा टैक्सिंग की हों, हर तहसील में, हर सतह पे, हर गांव, कूचे, गली बाजार के अंदर जो भी ईद मना रहा है और जो देख रहा है हमें, आप सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। प्रोग्राम को आगे लिए चलेंगे और सबसे पहले जैसे बहुत सारी शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करेंगी, लेकिन उस प्रोग्राम का मकसद आज का सिर्फ ये है कि हम उनसे ईद की बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता होंगी, कैसे ईदें मनाते रहे। तो आपने वो सब लोगों को फैसलाबाद सिटी 41 की स्क्रीन पर कुछ और तरह देखा होगा, कुछ अहम ओहदों के ऊपर, कुछ सियासी होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे समाजी जो कि फैसलाबाद में खिदमत करते नजर आएंगे। लेकिन ईद के प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं, ईद की खुशियों को कैसे दुबाला करते हैं और ईद का मतलब उनके नज़दीक क्या है। मेरा पहला सवाल ये होता है कि ईद क्या है। तो छोटी हो या बड़ी हो, यहीं से आगाज़ करेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे साथ बड़ी ही ख़ास एक मेहमान मौजूद हैं जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं FBR इनलैंड रेवेन्यू की, अतिया अमार साहिबा अपनी बेटियों के साथ मौजूद हैं। अतिया साहिबा बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। साथ छोटी छोटी सी हमारी बेटियां मौजूद हैं, अबीरा है और नूरिश है, जो कि नूरिश के साथ मैं पहले भी मिल चुका हूं एंड शी इज सो स्वीट। तो इनसे बात का आगाज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं अतिया साहबा की तरफ बढ़ूंगा कि ईद उल फितर आपसे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर जिक्र किया, आप वो FBR के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन ईद का दिन है, क्या समझती हैं ईद उल फितर कैसे मनाते हैं और ईदें कोई भी हों तो उनको आप कैसे समझती, सेलिब्रेट करना कैसे चाहिए? वैसे बेसिकली यही है, जिस तरह से हम लोग वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग जो भी होते हैं वो भी ईद उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है, क्योंकि वो जो हमारा डेजिग्नेशन है या काम है वो तो ऑफिस की हद तक होता है। लेकिन उसी तरह जिस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं मोर और लेस उसी तरह हम लोग भी करते हैं। हम मिलते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ और सारे हमारे पास आते हैं, हम कहीं जाते हैं और ये छोटी ईद तो स्पेशली ईदी की होती है, बच्चों की होती है बेसिकली। बिल्कुल, तो जस्ट लाइक बच्चों की होती है, बड़ों को तो ईद देनी पड़ती है। हाँ जी, अब हम उस कैटेगरी में हमें देनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रही हैं कि आपकी ईदें डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, हमारी डिफरेंट है। हम आज भी यहाँ मौजूद हैं, ईद लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग कैसे ईद मनाते हैं। तो हमने आपको भी कुछ वो कहते हैं थोड़ी सी दिक्कत का सामना करवाया कि आप भी यहाँ ईद के टाइम निकाल के और हमारे साथ हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो छोटी ईद में होती भी मीठी है और मेरे ख्याल में होती भी बच्चों की है। तो मैं नूरिश की तरफ पहले बढ़ूंगा, अबीरा से पहले। कैसी हो आप? ठीक। कौन सी क्लास में होगी हो? 2 में। तो माशाल्लाह। ईदी मिली? नहीं अभी नहीं। तो कितनी की ईदी लेती हो छोटी ईद पे? पता नहीं, पता नहीं, जितना देते हैं। जितना देते हैं उतनी ले लेते तो आप भी जितनी करती है आगे से? नहीं। अच्छी बच्ची हो तो वैसे ये नहीं कहते कि मुझे ज्यादा ईद चाहिए, नहीं नहीं कहती, मतलब जो मिला बस रख लिया। हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात खाने है। में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी। तो बिरयानी कैसे, ज्यादा स्पाइसी हो या नॉर्मल हो? नॉर्मल। नॉर्मल। स्पाइसी ज्यादा तंग करती है ना, फिर स्टमक, और आप हो छोटी अभी। बड़ी बात है, देखा? बिरयानी का नाम लिया, नहीं, मतलब नहीं, मैं ये- उम्मीद कर रही थी ये कोई फास्ट फूड का नाम नहीं, लेगी। ये आपको भी बताएंगे। अभी अबीरा की तरफ आते हैं। अबीरा कैसी हो आप? ठीक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। कौन सी क्लास में हो आप? 6। तो ईद कैसे मनाती हो? ईद बस ऐसे, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, फिर अपने रिलेटिव से मिलती हूँ, फिर उनको ईद मुबारक कहती हूँ। फोटो शूट नहीं करवाती? फोटोशूट बाद में। बाद में बाद। मिलने के बाद करवाती हूँ। तो ईद कितनी इकट्ठी करती हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितनी को काउंट नहीं करती? नहीं, काउंट नहीं तो करती। मामा टैक्स तो नहीं लगाती उस ईदी के ऊपर? नहीं। मामा ये ये तो FBR नहीं वाले कहती, टैक्स अच्छा लगा ये- देते हैं। नहीं। अच्छा, यहाँ बची हुई हो आप? हाँ जी। चले, तो क्या लेती हो फिर उससे ईदी का, क्या करती हो? कभी कभी अपनी परफ्यूम लेती हूँ या खाने की चीजें लेती हूँ। तो आप फेवरेट परफ्यूम कौन सा है आपका? मिनीसो से एक मिलता है। मिनी अच्छा, ये बच्चों का बड़ा खास है कि मिनीसो की तरफ जाना है, और अगर बच्चे वहां चले जाए ना
तो यकीन माने या उन्हें आप आंखों में पट्टी बांध के बाहर निकाल लें, नहीं तो फिर आपकी पट्टियां बंद जा रही हैं, क्योंकि जो वहां से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी मजे मजे की चीजें बच्चों की पड़ी होती हैं और कि बच्चे बड़ी वहाँ पूरे इंडल्ज हो क्यूट सी और अट्रैक्टिव चीजें पड़ी होती हैं जो बच्चे बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते फिर वहां से। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और आप खुद खातून हैं, तो इनको देख के अपनी ईद कैसे याद आती है जो बचपन की ईद है? हमारी डिफरेंट थी डेफिनेटली। पहले मतलब ज़्यादा गहमा गहमी ज़्यादा होती थी, इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा होता था, बहुत डिफरेंट है। अब ये लोग इकट्ठे कजन्स बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फोन्स टैब्स कोई इकट्ठे गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आई मिस दैट पार्ट के जो हम लोग प्रॉपर ईद मतलब पहले करते थे सेलिब्रेट। लेकिन इनको देख के बस वो होता तो है एक्साइटमेंट, तो इनमें अब वो है, हमारे में इतनी नहीं है। तो टिपिकली फैसलाबाद से ताल्लुक है आपका? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाँ से। जी। तो इस्लामाबाद के यानी कि मेन सिटी से या थोड़ा पेरिफेरी से? मेन सिटी से, क्योंकि एजुकेशन भी वहीं से है मेरी। लेकिन फिर भी हमारा बड़ा डिफरेंट था ईद का जो है ना, फ्रेंड्स से मिलना, और ईदी मतलब यही हमारा टेक ऑफ द डे होता था। यानी कि ईदी इस्लामाबाद मिल रही है। आपका शहर है? हाँ जी। तो वो जुमला सही है कि रस्ते हमवार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, और क्या एक और लफ्ज़ था, फल नहीं, दरख्त फलदार नहीं, इंसान वफादार नहीं। Am I right or wrong? ये इस्लामाबाद के ये कहा जाता है, लेकिन वो भी वेरी करता है डेफिनेटली। मैं खुद अब फैसलाबाद में ऑलमोस्ट मेरे 12 इयर्स हो गए हैं, तो मेरे में बस फैसलाबादी वाला प्रॉपर टच अब आ गया है। सोशल हो गई। हाँ जी, यहाँ तो चलते सोशल, हुए मिलनसार, फ्रेंडली अब मैं हो गई हूँ। तो फैसलाबाद की खासियत क्या लगती है आपको? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, अच्छे लोग हैं। टैक्स का इतना नहीं है यहाँ पे रुझान ये आपने प्रॉब्लम है। लेकिन इस्लामाबाद के लोगों में और फैसलाबाद के लोगों में क्या डिफरेंस देखा? फैसलाबाद का डेफिनेटली बहुत फ्रेंडली हैं, और जिसे कहते हैं ना वार्मथ है यहाँ के लोगों में। इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉपर सिटी लाइफ है ये, वहाँ पे डिस्टेंसेस भी ज़्यादा हैं, इतना टाइम कोई नहीं दे सकता, ऑफिस से भी इतना लेट हो जाते हैं। फैसलाबाद में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सारी बिग सिटी की फैसिलिटीज़ बड़ी करीब करीब हैं और इस तरह से हैं। अच्छा, वो ना टैक्स की जो आपने बात की ना, मैं इसमें अपने तौर पे कहूँगा, आप किसी को कहें ना टैक्स दे दो, कहेंगे ओ छोड़ो आओ रोटी खाने आप की करना टैक्स नू। तो अच्छा ये इतने सोशल हैं कि आप फैसलाबादी के बारे में जब भी मैं बात सुन, मेरा तो अपना बॉर्न सिटी है, तो आप जब भी फैसलाबादी के बारे में पूछेंगे, आप इन्हें पूछेंगे लाहौर से या इस्लामाबाद से आने वाले, जरा रास्ता बताइएगा, आओ ना तुम छठे आने हैं, और ये आपको दरवाजे तक दहलीज तक छोड़ के आते हैं। ये इनकी सबसे खासियत मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है अपने शहर की, कि सोशलाइज बहुत है। 5 मिनट इन्हें मिल जाए, मैंने पाकिस्तान से बाहर ही एक्सपीरियंस किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 5 मिनट मिल जाए, ये तकरीबन रिश्तेदारी निकाल के बैठ जाते हैं कि हमारा ताल्लुक है। या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अतिया हमारे साहब अपनी बेटियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद और बड़ी खुशियाँ। अच्छा अतिया साहब, आप क्या समझ रही हैं कि क्या देखती हैं कि ईद की वो खुशियाँ, बड़े घर, बड़ी महफिल, ईद पार्टीज बाद में एक दूसरे के घर मिलना, ये महदूद क्यों हो गया? क्या कोई सर्टन एक थ्योरी फिलॉसफी चल रही है हमें, वो एक जो हम घरों के अंदर रहते थे इकट्ठे और हमें जॉइंट फैमिली से दूर किया गया है, एक आइसोलेशन की जा रही है, या हम खुद सर्टनली एक सर्कल में कहीं दूर होते जा रहे हैं? दोनों फैक्टर्स हैं। आई मीन अभी भी इस तरह है कि जॉइंट फैमिली में भी लोग रह रहे हैं और मिलते भी हैं, मतलब इवन हम लोग भी मिल रहे हैं सारे, लेकिन समहाउ आई थिंक बर्दाश्त कम हो गई है हर किसी में। अब कोई किसी के पास जाके स्टे ज़्यादा लंबा नहीं करता, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, फिर मिलते हैं खुशी खुशी से। तो ये जिस तरह ओवरऑल ही ग्लोबली चेंज आ गया वैसे भी, तो यहाँ पर भी ज़ाहिर इम्पैक्ट, सोशल नॉर्म्स हमारे जो थे वो सारे हमने चेंज कर लिए हैं। आप वर्किंग वुमेन हैं, हाँ तो ईद के दिन खानों में क्या आपका फेवरेट होता है, जो आप खाना भी पसंद करें और बनाना भी पसंद करें? वही बिरयानी, और एक ब्राउनीज में बेक करती हूँ, पिज़्ज़ा भी, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे मतलब खा लें। हाँ जी, बेकिंग, हाँ जी, केक बेक कर लेते हैं। फास्ट फूड की तरफ ज्यादा है? हाँ जी। तो बच्चे जिद वो करते हैं जो बाहर से मंगवाने को प्रेफर करते हैं? वो अबीरा को यही होता है कि जी पिज़्ज़ा आप ना बेक करें, मैं बाहर से ही मंगवाऊँ, ऑर्डर करना है। क्यों? अबीरा कोई इसको नहीं मेरा अच्छा लगता है, अबीरा क्यों पसंद? अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, हम लोग जब इस एज में थे ना, तो मामा ने कुछ भी बना देना बाकायदा तारीफ करते थे, मामा हमने बड़ा अच्छा खाना बनाया। और आजकल के बच्चे नुक्स निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को बाहर ऑप्शन मौजूद है ना। हमें तो पता था मामा का अच्छा यहाँ का, कल को खाना कहाँ से मिलना है, तो यहाँ तो बच्चों को पिज्जा बर्गर मिल रहे हैं। अबीरा क्यों नहीं पसंद मामा का? ब्रेड ड्राई होती है। ब्रेड ड्राई होती है। तो देसी खानों में क्या पसंद है? मुझे ड्रिंक्स भी या खानों में, देसी खानों में नहारी निहारी पसंद है? कहाँ की पसंद है? दादी की। दादी अम्मा की? उनसे बनवा के स्पेशल फिर फरमाइश करती हो और वो पसंद है? मामा की नहीं पसंद, दादी की पसंद है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, समझ आ रही है। तो नूरिश आपको क्या पसंद है? काली दाल।
काली दाल, कमाल है, सही देसी बच्ची है ना, क्या कमाल। मैं उसके ये अंदर जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी इन्होंने। पिज्जा बर्गर एक्सपेक्ट कर रही हाँ। थी? नहीं मुझे पता नहीं इसका। और क्या खाने में पसंद है? बिरयानी, बिरयानी वो कौन सी वाली, वो सादा सी बस। जब कितनी बार खाती हो वीक में? वीक में जब मम्मा बनाती है तभी खाती हूँ। तो आप फरमाइश नहीं करती हो कि आज बना दें, आज दिल कर रहा है? मामा से कौन सी डिश जो है वो आप बहुत बार बनवा के खाती हो? जो आप अपनी सिफारिश करो, मम्मा आज ये बना दें। ऑमलेट। ऑमलेट। अच्छा ये देखें, बड़ी शरीफ अच्छी बच्ची है ये, हर चीज। अच्छा अतिया साहब, आप अगर बचपन में हम पूछें तो कितनी की ईदी लिया करती थी, और ईदी लिया करती थी या मिल जाती थी? मिल जाती थी, हमें मिल जाती थी उस टाइम, मतलब इस तरह नहीं, ज्यादा नहीं, 5000 तक मेरा ख्याल है होती होगी। वो कहती बस। अब तो एक एक जो है इंडिविजुअल 5 दे रहे होते हैं। मुझे लगता है इनके लिए 5 भी कुछ नहीं 5 मैटर भी करता। अब तो बच्चे मतलब कहते थे थोड़ी दी है हमने। और उस वक्त अच्छा आपको पता है कि 5000 में आ क्या जाता था? क्या आ जाता होगा 5000 में? घर। यार ये हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है ना, इतने पुराने नहीं है हम, थोड़े साल पुराने हैं। कहती घर नहीं आ जाता था, ये आता साइकिल आ जाती थी एक। लेकिन काफी कुछ हो जाता था। 5000 हमारे लिए एक मतलब बिग अमाउंट। मुझे याद है कि सौराब का साइकिल होता था, और वो चाइना 2 साइकिल होते थे, वो आ जाते थे 4-5 हजार में। लेकिन और 4-5 हजार इकट्ठे हो जाना भी बहुत बड़ी बात थी। ये शॉर्ट कुछ खुशी छोटी, बहुत होती थी कि यार इतने पैसे आ गए हैं। और मेरे ख्याल में वो एक आपको बहुत ज्यादा एक चलता था 1 रुपए वाला नोट, और उसके अंदर भी आपको इतना कुछ मिल जाता था कि उसके अंदर से आपको चेंज बच जाती ऐसा थी। ही और यहाँ आज बच्चा 5,000 रुपया लेके जाए ना, उसके अंदर कुछ नहीं बच नहीं रहा। आता। और स्कूल्स के और अंदर बच्चे भी राजी भी नहीं होते इससे, ये तो पैसे कुछ नहीं नुरिश, है। आपका और favorite कसूर subject इसमें कौन सा? बच्चों का भी नहीं है, अब टाइम चेंज हो चुका है। मैथ। मैथ फेवरेट है, वो क्यों? बस। बस यार ये बड़ा बहुत लाइक बच्ची है। मैंने कहा ना कि अतिया साहब को लगता है पढ़ाई वाली राग इधर आ गई है। वो मतलब देखिए साइंटिस्ट बनना है, मैथ पसंद है, और सारी ऐसी चीजें। अच्छा आप क्या कहेंगे आज के हमारी यूथ को, जैसे जेन जी और जेन अल्फा है, कि ईद जैसे इन्होंने बसंत मनाई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मौका दिया, ये फेस्टिव एनवायरनमेंट है और बहुत इंजॉय किया। ऐसे कितने हमें चांसेस वापस आने चाहिए ताकि हम अपनी कल्चर वैल्यूज इनको दिखा सकें कि हम क्या थे? कहीं ना कहीं हम दूर हो गए हैं कुछ पाबंदियों से, कुछ लॉ वायलेशन से। वापस लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वापस ये कि कल्चर को मतलब जिंदा रखना इंपॉर्टेंट है। ईद है उसे प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करें, जिस तरह ये हम लोग मतलब बैंगल्स हैं, कपड़े नए लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मिलते हैं इन सारों को, और साथ साथ मतलब अपनी खुशियों में इनको, जो हमारे नीडी लोग हैं, गरीबों को, इनको नहीं भूलना चाहिए। तो ये सिखाना चाहिए, एम्पैथी सिखानी चाहिए कि मतलब ये हमारा एक आफ्टर रोज़ों के बाद ये इसे गिफ्ट ही कहते हैं ना कि ईद को सेलिब्रेट करें प्रॉपर्ली। तो ये नहीं भूलनी चाहिए, सेलिब्रेट बिल्कुल करनी चाहिए, फैमिलीज में सारे करें ताकि बच्चों को भी पता चले। अच्छा आज पाकिस्तान से बाहर जहाँ पाकिस्तानी या ओवरसीज बैठे हैं या मुसलमान बैठे हैं, वो फेस्टिव एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं, ईद मिलन जो हो रही है, सब कुछ हो रही है, यहाँ चीज़ें महदूद हो रही हैं। हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि स्कूल लेवल पे कुछ ऐसा हो? डेफिनेटली स्कूल 10 दिन बाद खुलने, तब ईद मिलन की कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसी ईद मिलन के ऊपर जैसे आपने कहा प्री ईद कोई सेटअप हो जिसके अंदर चूड़ियाँ हों, मेहंदी के स्टॉल्स हों, ताकि बच्चों को हम अपना कल्चर रिपीट। और आपको लगता है कल्चर ना रिपीट किया गया तो ये अल्टीमेटली हमें पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा? हाँ जी बिल्कुल लगता है। जिस तरह अब क्रिसमस है तो क्रिसमस मार्केट्स होते हैं, यहाँ पे ईद बाजार लगते भी हैं, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए, वाइडर स्केल पे। और सेफ्टी सबसे पहले होता है, ज़ाहिर है लोग घबराते भी हैं आजकल बाहर रश एरियाज में जाने से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। फैसलाबाद की कौन सी मार्केट है जहाँ से आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं? मैं ज्यादा लाइलपुर गैलरिया ही जाती हूँ, ज्यादातर उधर हाँ जाते हैं। वैसे फैसलाबाद में लोग कहते हैं कि फैसलाबाद की खातून हो, 9 नंबर गली ना जाए जहाज पे। मैं नहीं गई अभी तक। नहीं गई? आप नहीं गई? ये देखिए ये बड़ी बड़ी आपने एक महरूमी रखी हुई है, तिश्ने की रखी हुई है। क्योंकि फैसलाबाद में कहते हैं कि वो बहुत एलीट क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल हो, जहाज पे सारे जाते हैं। अच्छा वहाँ पता नहीं क्या है, नूर बताएं आप, वहाँ है क्या असल? मुझे आज तक नहीं समझ आई। चीज मिल जाती है ऐसे, और वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है। रश होता है इसी वजह से थोड़ा बहुत से लोग इस वजह से भी नहीं जाते कि वहाँ रश बहुत होता है, लेकिन रौनक भी तो वहीं पे होती है। बचपन की कोई याद हमारे साथ शेयर करें नाज़रीन के साथ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग, अब इतना वैसे नॉर्मल सा हमारा वैसे होता था, हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे। अब मैंने देखा है कि अब जो मतलब बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी हम इनको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर नॉट हैप्पी, मतलब उस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम लोग बहुत लिमिटेड, वही जिस तरह है हर चीज़ से खुश, कपड़े ले लिए, अच्छा जी अब ये हमने ईद सेलिब्रेट कर ली, खा लिया, कुछ पका लिया, मिल लिया,
तो हम खुश होते थे इस तरह छोटी छोटी लेकिन आपके आउटिंग्स के बच्चे साथ। ऐसे नहीं खुश होते, ये तो हाँ जी, आपने ये बिल्कुल है। ठीक वो कहा मैं है। इनको समझाती हूँ कि भाई यू शुड बी थैंकफुल, एम्पैथी और सारा। नहीं, मुझे ये अच्छी चीज़ लगी कि आपने इनको सच्चा रखा हुआ है, इनको को आर्टिफिशियली डिज़ाइन नहीं किया कि आपने कहीं ये बोलना है। और ये बहुत अच्छा होता है, बच्चा जितना ज़्यादा प्योर है वो आगे वो जाके इसकी अच्छी तरबियत के अंदर बड़ा पॉजिटिव पहलू होता है। हम तो वो थे अब्बू कह रहे हैं मैं सोया हूँ घर पे नहीं हूँ, ये रखते होती थी। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। अबीरा आपका भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नूरिशा आपको भी, आपको तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यहाँ हम इजाज़त लेते हैं प्रोग्राम से। हमारी छोटी ईद की बड़ी खुशियों की ट्रांसमिशन जारी है, मेहमान आते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन मकसद है इस ईद की खुशियों को दोबारा करना। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।